आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज 2 अक्टूबर है, मतलब अहिंसा के अग्रदूत महात्मा गांधी का जन्मदिवस, जिसे लेकर देश दुनिया में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन ऐसे दिन धरती पुत्रों को अपने अधिकारों के लिए आंसू गैस और डंडे झेलने पड़ेंगे, ये शायद बापू ने भी नहीं सोचा होगा। गांधी जयंती पर किसानों के साथ जुल्म और सितम की नई परिभाषा लिखी गई। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके आने वाले किसानों की गाड़ियों से सरकार की पुलिस ने हवा निकाल दी, पंचर कर दिया। क्या इसका जवाब किसान 2019 में देंगे? देखिए क्या कुछ हुआ आज दिल्ली यूपी गेट पर। इस समय हम खड़े हैं गाजियाबाद के यूपी गेट पे, जहां हमारे साथ किसान मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या इनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर ये आगे दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। पहला मुद्दा जानना चाहेंगे, क्या मुद्दा है आपका? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, जो इन्होंने सन 2008 से धोखा रखी है। दूसरे जो इन वायदा खिलाफी थी, 1.5 गुना हमें मूल देंगे और हमारी जो कर्ज माफ़ी है वो करें, बिजली के बिल घटावें और जो हमारे बैंक और बीमा कंपनी हमसे लोन करवाती हैं, बीमा कितने हजार करोड़ किसानों का दाव लिया है। हम चाहते हैं कि हमारी 9 मांगे हैं। गन्ना का रेट रखा जाए, हमें समर्थन मूल्य से जोड़ा जाए, हमें बाजार से जोड़ा जाए। हमारी ये 9 मांगे हैं। मेन मांगे स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट, कर्ज की माफी हो, बिजली के बिल घटाए जाएं और हमें हक बराबर का दिया जाए। एक कानून बनाया जाए कि हमारी कीमत कम लगाई जा रही है। यूपी गेट पे पुलिस फोर्स भी तैनात है जो रोकने के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार है। क्या वो रोक पाएगी? क्या दिल्ली? ना, हम ही ना रुके, इन पे हम ही तोड़ के आए। न रुकेगा किसान, आर पार की लड़के जाएगा। रात योगी जी से बात हुई, अब राजाएं केवल हक चाहिए। इन झूठ वोट की खेती कर रखी हमारी, झूठ से काम नहीं चलेगा। हमें पूर्णतः अपना हक चाहिए जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, जो 4.5 साल से गुमराह करें, इसका वो हक चाहिए हमें। जिस तरीके से सरकार ने बात करी और जिस तरीके से इस समय यहाँ यूपी गेट पे रोका जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए? हम मरे चक्रे किसानों से झूठे वायदा किए जा रहे हैं। अब आप बता फिर मरे और चाहे हमें मर जाए, हमारी 10-20 नहीं हजारों की जान चली जाए, हमें कोई परेशानी नहीं। हम जरूर दिल्ली में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे मोदी जी के सामने। इस समय आप देख सकते हैं कि यूपी गेट के हालात क्या हैं। काफ़ी पुलिस बल मौके पे तैनात की गई है, जो किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से यहाँ तैयार है। तो किसानों का जो दिल्ली दौरा है वो दिल्ली रोकने के जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन ज़्यादातर पूरी आप देख सकते हैं कि स्थानीय पुलिस के साथ साथ RAF की टीम मौके पर मौजूद है। दिल्ली की फोर्स भी दूसरी तरफ मौजूद है, जो बैरिकेड लगाए हुए हैं यहाँ पे, और पूरी तरीके से किसानों को दिल्ली से रोकने के लिए, दिल्ली ना जाने के लिए पूरी तरीके से यहाँ रोकने के लिए तैयार है। लेकिन देखना यह है कि अब किस तरीके से यहाँ किसानों को रोका जाएगा या किसान आगे दिल्ली की तरफ रुख करते हुए अपनी इस यात्रा को आगे के लिए सफल बनाएंगे। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, नेट्रिक न्यूज। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। कैसी विडंबना है। सबसे पहले तो हम बता दें, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। साथ में लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। लेकिन आज यहाँ पर किसान भी दिख रहे हैं और जवान भी दिख रहे हैं। किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जवान उन्हीं किसानों को रोक रहे हैं ताकि वो अंदर ना जाए, दिल्ली के अंदर ना जाए। हम इस समय खड़े हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। ये रास्ता आनंद विहार से आता है और ये गाजीपुर का बॉर्डर है। ये रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है और प्रशासन व्यवस्था ने जो किसान दिल्ली कूच कर रहे थे, करीब 2 से 3 लाख की संख्या में, उनको यहाँ पर आज रोक दिया गया है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, उनसे बात करेंगे। बताइए जी। हमारा पेमेंट पिछले साल का अब तक नहीं दिया, अगली तैयारी हो रही है। लाइट का बिल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन लोगों ने, डीजल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ट्रैक्टर हमारे क्या बिगड़ता है 10 साल में, 10 साल के बाद ये ट्रैक्टर ख़त्म कर रहे हैं। कैसे किसान कैसे रखता है ट्रैक्टर, कौन सा रखता है कपड़ा मार को, ये लोग कतई नहीं समझ रहे। जब इन्होंने हमारी 4 साल से नहीं सुनी, इसलिए हम दिल्ली आना पड़ा। बताइए, अभी आप लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद पुलिस से झड़प हुई है, तो क्या किसी किसानों को चोटें भी आई हैं? दो किसानों को चोटें आई हैं। 5 किसानों को चोट आई है, 2 के ज़्यादा आई हैं, कुछ कम आई हैं। 2 तो इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी, कोई एम्बुलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, किसान ही ले गए और किसान ही खुद ले गए उनको। कोई और ये लोग कुछ नहीं है। ये लोग बॉर्डर पे तो
ऑर्डर नहीं देते मिलिट्री को, यहाँ ऑर्डर देते हैं कि किसानों पे गोली चला दो। वहाँ नहीं करेंगे कुछ, यहाँ करेंगे, क्योंकि यहाँ के किसानों को मारो। हम बदतमीजी नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कोई बदतमीजी नहीं कर रहे, कोई किसान किसी का कोई विरोध नहीं कर रहा। किसी पार्टी के कोई नेता आप लोगों से मिलने यहाँ पर आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। और ऐसी उम्मीद लग रही कि ये लोग आएंगे नहीं, और कोई वैसी बात हो जाए तो एकदम आ जा। जब वोट लेने के लिए तो एकदम भागते हैं, इनके कार्यकर्ता भी भागते हैं, ये भी भागते हैं, और कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये दिन आए हैं अच्छे, ये अच्छे दिन है किसानों के लिए, ये अच्छे दिन है। और ये अब जो है जो लोग कहा जाता था कि अच्छे दिन आएंगे, तो आज ये किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं, और ये किसान जो है काफ़ी परेशान है। ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे और इन्हें प्रशासन द्वारा रोका गया है यहाँ पर। और क्या हुआ? बदतमीजी करेगी हमारे साथ, गोली चलवाई हम पर, ट्रैक्टर तोड़ दिया इन्होंने, लाठी चार्ज कराई इन्होंने हम पर। 2019 में मोदी का इलाज भर देंगे, गांव में नहीं घुसने देने के भाजपा वालों को। कतई भी ये क्रिकेट मैच तो देखना जा जी, किसानों की हालत देखने नहीं आते, ना बोलो कोई नेता आया ना यहाँ आने का। सुनने में आया आरएलडी के अध्यक्ष जो है अजीत सिंह यहाँ पर मिलने आ रहे हैं आप लोग। अरे ठीक है जी, उनका स्वागत है, वे भी किसान नेता ही है, ऐसी कोई बात नहीं। जिसके नीचे से कुर्सी निकल जाए उसको तो किसान दिखाई देता है, लेकिन जिसे कुर्सी मिल जाए उसको किसान दिखाई नहीं देता। किसान अपना हक लेने के लिए यहाँ आए थे, जो इनकी वाजिब मांगे हैं। जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती है, उन पर सेना गोली नहीं चलाती। जब किसान अपना हक लेने के लिए आता है तो उस पर गोली बरसाई जाती है, जिससे किसान नाखुश है। और मोदी को बता देगा आने वाले 2019 के चुनाव हो, वह आपने जो किसानों के साथ अत्याचार किया है उसको आपको सबक सिखा देंगे ये किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। किसान इसीलिए उसकी समाधि पर जाने के लिए आए थे, ताकि उनको बता दे आज किसान भी दुखी है और जवान भी दुखी है। जो आपने सपने परोए थे वो सपने इन भ्रष्टाचारी लोगों ने पूरे नहीं किए। आज किसान दुखी होकर आपकी समाधि के ऊपर बैठा है, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये बात लेकर आए थे, लेकिन देख लो आप कितनी फोर्स लगा रखी है और इन पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। हमें कोई आतंकवादी नहीं है। हमें ये बताइए कितने किसान चोटिल हुए? किसान कम से कम 6 या 7 चोटिल किसान हुए हैं, और हम अपनी मांग मांगने के लिए आए हैं। चोटें उनके आंख में आई हैं, सर पे आई हैं, और सीने पे पैर फटे हैं। कई किसान गंभीर हालत से रहे हैं। हम अपनी शांति का संदेश देकर अपनी मांग मांगने आए हैं, न कोई झगड़ा करने आए हैं, और न किसी तरह की इस तरह कोई बात है कि हमें झगड़ना है। भाई सरकार हमारी मांग मांग लेगी, हम यहाँ से शांति के साथ वापस चले आएंगे। राकेश टिकिया जी का कहना है कि न किसी को झगड़ा करना है, न किसी को लड़ना है। और 23 सितंबर से हम पदयात्रा कर रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। बुजुर्ग हैं, 70 साल के हैं, 60 साल के हैं, पैदल। इस वक्त मेरा एक अपील मीडिया से भी है कि उन्हें कवरेज करना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए था भाई ये किसान हैं, ये देश के अन्नदाता हैं। और बड़ी विडम्बना और दुख की बात ये भी है कि ये जो सरकार है किसान और जवान की बात कहकर राजनीति कर रही है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर दुखी आए तो किसान और जवान ही हुआ है। बहुत बिल्कुल कैसी विडंबना है। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। आज वही जवान और किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, जवान उसे रोक रहे हैं। कुछ किसान हालांकि यहाँ पर जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें किसानों के द्वारा ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल ये इनको रोक दिया गया है दिल्ली कूच करने से। कैमरामैन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे, नेटड्रिक न्यूज़, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से किसानों के साथ सरकार पेश आई। देश का सफ़ेद धन लूटकर गिरोह के लोग विदेश भाग गए, लेकिन दूसरी ओर किसान अपने बकाया पैसे के लिए जूझ रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। क्या बाहरी सरकारों को इसका खामियाजा चुकाना पड़ेगा? फिर मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।